तो मथुरा मंडल परिक्रमा में हम लोग अम्बरीश टीला जो है उसके बारे में आज देखेंगे। तो ये अम्बरीश टीला यहाँ पे बताया गया है। पढ़िए वंदना माता जी। अम्बरीश टीला सरस्वती एवं यमुना के संगम के समीप ही दाहिनी ओर अम्बरीश टीला है। महाराज अम्बरीश सतयुग में सप्तद्वीपति पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। वे भगवान के एक एकांतिक भक्त थे। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भक्ति के विभिन्न अंगों के पालन में नियुक्त कर रखा था। वे मन के द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते थे। वाणी के द्वारा भगवान का नाम कीर्तन एवं लीला कथाओं का वर्णन करते थे। हाथों के द्वारा भगवान के श्री मंदिर का मार्जन करते। कानों के द्वारा भगवान की कथाओं का श्रवण करते। नेत्रों से श्री मुकुंद के श्री मंदिरों का दर्शन करते। ज्ञानेन्द्रियों से भगवत चरणों में अर्पित माल्य चंदन आदि निर्माल्य की सुगंध ग्रहण करते। रसना के द्वारा भगवत अर्पित प्रसाद का सेवन करते तथा पैरों से भगवत धाम तुलसी एवं श्री मंदिर आदि की परिक्रमा करते थे तथा एकादशी आदि हरिवासर तिथियों का पालन भी करते थे। एक समय मथुरा में उन्होंने इस स्थान पर वास करते हुए द्वादशी व्रत का निर्जला उपवास किया एवं दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण के लिए थोड़ा सा समय बचा हुआ था। उन्होंने पूजा अर्चना आदि के पश्चात जो ही भगवान को निवेदित अन्न के द्वारा पारण करना चाहा, उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां उपस्थित हुए। महाराज ने आदर पूर्वक उन्हें भी व्रत का पारण करने के लिए निमंत्रित किया। महर्षि ने महाराज से कहा, आपका निमंत्रण स्वीकार है, किंतु मेरे अभी कुछ नित्य कृत्य बाकी हैं। यमुना तट पर स्नान कर अपने कृत्य समाप्त कर अभी आ रहा हूँ, आप प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर वे यमुना की ओर चले गए। महर्षि दुर्वासा को लौटने में कुछ विलंब हो गया। इधर पारण का समय बीता जा रहा था। महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों एवं सभासदों से परामर्श कर व्रत की रक्षा के लिए भगवत चरणामृत की एक बूंद ग्रहण कर ली। जब महर्षि दुर्वासा लौटे तो यह जानकर बड़े क्रोधित हुए कि महाराज ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही व्रत का पारण कर लिया है। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ ली और उससे जलती हुई कृत्या राक्षसी का रूप देकर अम्बरीश को भस्म करना चाहा। महाराज अम्बरीश दीनता पूर्वक हाथ जोड़े निर्भीक रूप से खड़े रहे, किंतु भक्तों के रक्षक सुदर्शन चक्र ने तत्क्षणात प्रकट होकर कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और महर्षि की ओर लपके। महर्षि दुर्वासा सिर पर पैर रखकर बड़ी तेजी से भुह भुवः स्वः आदि लोकों में इधर उधर प्राणों को बचाने के लिए भागे। ब्रह्मलोक एवं शिवलोक में भी गए, किंतु किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। सर्वत्र ही उन्होंने भयंकर चक्र सुदर्शन को अपना पीछा करते देखा। अनंतर वैकुंठ लोक में नारायण के पास पहुंचकर त्राही त्राही पुकारने लगे, त्राही त्राही रक्षमाम। भगवान श्री नारायण ने कहा, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं उनका हृदय हूँ और वे मेरे हृदय हैं। जिन्होंने घर बार स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति आदि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण ग्रहण की है, उनको मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ। आप शीघ्र भक्त अम्बरीश के पास लौटकर क्षमा मांगे। उनकी प्रार्थना से ही सुदर्शन चक्र शांत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। परम भागवत अम्बरीश महाराज 1 वर्ष तक दुर्वासा के कल्याण की कामना करते हुए वहीं प्रतीक्षा में खड़े रहे। वैकुंठ से लौटकर दुर्वासा ने अस्त व्यस्त होकर महाराज अम्बरीश से अपने प्राणों की भीख मांगी। अम्बरीश जी ने प्रार्थना कर सुदर्शन चक्र को शांत किया तथा महर्षि को आदर पूर्वक विविध प्रकार के सुस्वादु अन्य व्यंजनों से संतुष्ट किया। दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश की महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अहो, आज मैंने भगवान अनंत देव के भक्तों की अभूतपूर्व महिमा की उपलब्धि की। मुझ जैसे अपराध की भी उन्होंने सदा मंगल की ही कामना की। यह केवल भगवत भक्तों के लिए ही संभव है। यह वही स्थान है अम्बरीश टीला भक्त अम्बरीश की महिमा का आज भी साक्षी दे रहा है। हरि हरे कृष्ण। तो ये अम्बरीश टीला के विषय में हम लोग देखें और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरी लीला को यहाँ पे बतलाया गया है। तो ये अम्बरीश टीला वाले स्थान पे ही अम्बरीश महाराज की लीला हुई थी और बहुत ही सुंदर श्लोक में भागवत में कहा गया है ये पूरा प्रसंग। तो श्रीमद् भागवतम
में और भी बहुत जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, रिपीट कीजिएगा। स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते आदौ हरिः क्षेत्र पदानुसर्पणे धीरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। तो ये यहाँ पे बताते हैं अम्बरीश महाराज के बारे में कि स व मनः कृष्ण पादार विंदयो, उनका मन किसमें लगा हुआ था। ये सभी जो इंद्रियां हैं कैसे लगी हुई थी अम्बरीश महाराज की, वो बताते हैं। इनका मन जो है श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। पादार विंदयो, तो पादार विंदयो यानी द्विवचन ही है, यानी कि दोनों चरण कमल। वाचामसी वैकुंठ गुण अनुवर्णने, और जो शब्द है, जो वचन है, वो वैकुंठ, वैकुंठ यहाँ पे भगवान को कहा गया। वैकुंठ के गुण के अनुवर्णने, अनुवर्णन यानी बार बार वर्णन करना, रिपीटेड डिस्क्रिप्शंस। तो भगवान वैकुंठ के गुणों के अनुवर्णन में करौ हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, करौ यानी दोनों हाथ उनके किसमें लगे रहते थे, हरे है मंदिर मार्जन, मार्जन आदिशु, हरे है मंदिर मार्जन, भगवान हरि का मंदिर मार्जन आदि में, यानी और अन्य सेवाओं में, जो भी सेवाएं हाथ से हो सकती। श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथोदय, और उनकी श्रुतियां, उनके कान किसमें लगे रहते थे, अच्युत सत कथा उदय। तो भगवान अच्युत की सत कथाएं, जो परमानेंट कथाएं हैं, ये भौतिक जगत की कथाएं असत कथाएं, इनमें परमानेंसी नहीं है। भगवान की जो कथाएं होती हैं वो परमानेंट होती हैं, सत कथाएं होती हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, तो मुकुंद लिंगालय, लिंगालय मतलब मंदिर, देवालय। तो भगवान मुकुंद के मंदिर में, मंदिर के दर्शन में उनकी नेत्र जो है लगे रहते थे। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, और स्पर्श उनका किसमें लगता था, भगवान के भक्तों के चरणों को छूने में। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, उनके नाक किसमें लगे रहते थे, भगवान के चरण कमलों से जो सुगंध आती है, जो चीजें अर्पित होती हैं, फूल पुष्प इत्यादि, उनको सूंघने में। और श्रीमद तुलस्या रसनाम तद अर्पिते, और उनके जो रसना है, उनकी जो जीभ है, ये भगवान को जो तुलसी जी चढ़ाई जाती है उसको उसको स्वीकार करते थे अम्बरीश महाराज।
पादहु हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। हरे क्षेत्र यानी भगवान का जो क्षेत्र होता है, भगवान का धाम होता है, तो उसका अनुसर्पणे, बार बार उसकी परिक्रमा करना, उसकी यात्रा करना, तो चरण जो है इसमें लगे रहते थे। चिरो चिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और उनका सर जो है ऋषिकेश यानी कि भगवान के चरण कमलों की अभिवंदना करता था, उस पे झुकता था, भगवान के समक्ष झुकता था, भगवान को दंडवत प्रणाम करने में लगता था। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, और उनकी इच्छा क्या थी, उनकी सभी काम क्या थे, सभी डिजायर्स क्या थे, कि भगवान का दास्य, भगवान का सेवा। न तु काम काम्यया, और कोई उनके इच्छित मनोवांछित इच्छाएं नहीं थी। यथो तम श्लोक जनाश्रया रति, यथा जिस प्रकार उत्तम श्लोक जन, उत्तम श्लोक के जन यानी भगवान के भक्त, तो जिस प्रकार भगवान के भक्तों का रति होता है, उसी प्रकार अम्बरीश महाराज का भी डिजायर्स रहता था। तो ये अम्बरीश महाराज की इच्छाओं को यहाँ पे बतलाया गया है। तो इन्हीं अम्बरीश महाराज के विषय में ये जो अम्बरीश लीला है उसका प्रसंग आता है, बहुत डिटेल में हम लोग देखें अम्बरीश लीला किस प्रकार, अम्बरीश महाराज का ये जो लीला हुआ था और दुर्वासा मुनि का, वो यहाँ पे बतलाया गया है। तो अम्बरीश लीला आगे देखेंगे हम लोग। और ये अम्बरीश टीला के पास में ही एक चक्र तीर्थ है, जहां पे स्तुतियों और स्तव के द्वारा सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज ने शांत किया था। तो हम लोग चक्र तीर्थ जो है, जब घाटों का वर्णन कर रहे थे तो चक्र तीर्थ भी हम लोग देखे थे। और कुछ कुछ जगह है, विश्राम घाट के दक्षिण में गताश्रम नारायण जी का मंदिर है, और चर्चिका देवी का मंदिर है, और रंगेश्वर मंदिर के पास पूर्व की ओर एक सप्त सामुद्रिक कूप है। तो ये सब आप लोग नोट करते जाइए और देखिएगा, नेट पे अगर मिलेगा तो उसका दर्शन भी कर सकते हैं। और एक शिव ताल करके है मथुरा जंक्शन के पास, स्टेशन के पास, और वहां से ही मधुवन जाने का रास्ता है जो एक दूसरा वन है। और एक दीर्घ विष्णु का मंदिर है जो भरतपुर दरवाजे के पास है। तो ये सब दर्शनीय स्थान है जो कि यहाँ ब्रीफली बतलाया गया है। आगे चलेंगे हम लोग। तो आगे दीर्घ विष्णु का दर्शन है। दीर्घ विष्णु मथुरा में ही आते हैं। तो जिस समय श्री कृष्ण जो है गोप सखाओं और बलदेव जी के साथ रंगभूमि में जा रहे थे, उस समय श्री राम आदि सखा जितने थे, उन लोगों ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, हे सखे, तुम रंगभूमि में जा रहे हो और तुम इतने कोमल हो और तुम्हारा शरीर इतना छोटा है, नन्हा सा है, इतने बलवान कंस को तुम कैसे मारोगे? तो श्री कृष्ण ने तब क्या किया कि शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए अपने दीर्घ स्वरूप को दिखलाया। वैसे तो श्री कृष्ण द्विभुज स्वरूप में रहते हैं और नन्हे से बालक के रूप में रहते हैं, लेकिन उन्होंने दीर्घ स्वरूप को दिखलाया, और तब सखाओं को यह विश्वास हो गया कि उनका कन्हैया जो है नारायण की कृपा से सब कुछ कर सकता है। और उनके मन में केवल यही भाव आया कि कभी कभी इसमें नारायण का आवेश भी होता है, और इसी भाव से उन्होंने ये समझा भगवान के दीर्घ विष्णु की लीला को। तो तब जब उनको विश्वास ये आ गया,
तब वो नृत्य करते हुए श्री कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक रंगशाला की ओर चले गए। तो ये दीर्घ विष्णु वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण ने सखाओं को शंख चक्र गदा पद्म से युक्त विष्णु का रूप दिखाया, अपने दीर्घ स्वरूप को दिखाया। तो दीर्घ विष्णु, तो दीर्घ विष्णु का मंदिर है, विग्रह है दीर्घ विष्णु के। अभी एक और मंदिर है दीर्घ विष्णु के समीप ही, ये मथुरा देवी का मंदिर है। तो ये मथुरा देवी जो है वो यमुना जी की सखी हैं, बहुत प्रिय सखी हैं। और यमुना जी और मथुरा देवी दोनों मिलके अपने प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। तो दोनों सखियां हैं। तो मथुरा देवी का भी दर्शन है, मथुरा में जाएंगे तो, और आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा मथुरा देवी तो आपको दर्शन भी हो जाएगा। तो मथुरा की अधिष्ठात्री देवी है मथुरा देवी। एक और मंदिर है पद्मनाभ जी का। तो यही मथुरा देवी का दर्शन अगर आप करेंगे तो वहीं से पूर्व की दिशा की ओर जाने पर पद्मनाभ जी का मंदिर है। और गर्भोदक्षाई भगवान पद्मनाभ जी जो है उनके नाभि कमल से एक डंडा निकला हुआ है, और वो जो डंडा है उसके ऊपर एक कमल है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी हैं, और वही ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं। तो ये पद्मनाभ जो भी है, जब भी पद्मनाभ हम लोग देखते हैं, पद्मनाभ है कौन, कौन से विष्णु है? गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु। तो पद्मनाभ यानी गर्भोदक्षाई विष्णु, इनके नाभि से पद्म निकलता है। और फिर आगे हम लोग और बढ़ेंगे, ये लास्ट स्थान हम लोग अभी चर्चा करेंगे मथुरा से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे तो द्वारकाधीश मंदिर के पीछे ही एक माणिक माणिक चौक है मथुरा में। वहां पे वराह देव के दो मंदिर हैं। एक में कृष्ण वराह मूर्ति है और दूसरे में श्वेत वराह मूर्ति। तो हम लोग देखे थे वराह देव जो है वो दो बार प्रकट होते हैं इस ब्रह्मा जी के इस दिन में। सबसे पहली बार कब प्रकट होते हैं वराह देव? वैवस्वत मनु के। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब वो धरती माँ को नहीं, किस धरती समय माँ को प्रकट चुरा होते हैं? कर किस समय प्रकट होते हैं? सृष्टि समय में, जब सृष्टि होता है ना तब। किस काल में? समय का हम लोग अलग अलग मेजर देखे थे, जैसे हम लोग बोलते हैं 2011 में, 2012 में, उसके साथ हम लोग सत्ययुग, देखे थे किस किस समय में? सत्ययुग समय में, सत्य। सतयुग तो बहुत सारे हैं, कितने सतयुग हैं ब्रह्मा जी के दिन में? 1000 सतयुग हैं। श्वेत 1000, बारह कल्प 1000 ऐसा। श्वेत पराकल्प तो ब्रह्मा जी का ये दिन है, पूरा दिन ही कहलाता है। इस दिन में कब प्रकट हुए वराहदेव? वैवस्वत मनु के समय। स्वयंभू मनु, नहीं, वैवस्वत मनु के समय नहीं, स्वयंभू मनु। स्वयंभुवा मनु के समय, राइट। स्वयंभुवा मनु का जब कल्प शुरू हो रहा था, कल्प नहीं, मनवंतर शुरू हो रहा था, तो शुरुआत में ही पहले चतुर्युगी में ही, उसी चतुर्युगी के पहले सतयुग में श्वेत वराहदेव प्रकट हुए। और ये जो दूसरे वराहदेव हैं जिनके बारे में यहाँ पे है, कृष्ण वराह या नील वराह, वो कब प्रकट हुए? हम लोग डिस्कस किए थे। मम्मी बताओ, तुम मुझे पूछी थी क्वेश्चन। नाम भूल रहे हैं। चाक्षुष मनु, चाक्षुष मनवंतर में, यानी ये जो वैवस्वत मनवंतर आता है उसके जस्ट पहले वाला छठा मनवंतर, उसमें नील वराह
या कृष्ण वराह के रूप में प्रकट हुए वराहदेव। ये 2 बार प्रकट हुए, दोनों वराहदेव का विग्रह है, दोनों वराहदेव का विग्रह का दर्शन है, इसीलिए वराहदेव के 2 मंदिर हैं। तो ये जो स्वयंभुव मनवंतर में ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से जन्म हुआ एक बार वराहदेव का, तो वो हम लोग देखें। और पृथ्वी को उन्होंने अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी का उद्धार किया। और चाक्षुष मनवंतर में वराहदेव का जो जन्म हुआ था वो जल से, समुद्र के जल से हुआ था। तो एक बार ब्रह्मा जी की नासिका के छिद्र से हुआ था श्वेत वराह का जन्म, और चाक्षुष मनवंतर में जल से वराहदेव का प्राकट्य हुआ था। तो ये जो वराह थे जो चाक्षुष मनवंतर में प्रकट हुए, इनका मुख जो है वराह के समान था और नीचे अंग मनुष्य का था। इनको नृवराह भी कहते हैं। और जो स्वयंभुवा मनवंतर में वराहदेव प्रकट हुए थे, ये चतुष्पाद थे, मतलब बिल्कुल वराह जैसे ही थे। तो दोनों में डिफरेंस था कि एक 4 पैर वाले चतुष्पाद वराह रूप में थे जो स्वयंभुवा मनवंतर में प्रकट हुए, और दूसरे वराहदेव जो है उनका सर जो था वो केवल वराह का था और नीचे का अंग मनुष्य का था। इनको नृवराह कहते हैं, जैसे नृसिंह ऐसे नृवराह। तो सतयुग के प्रारंभ में जो कपिल नाम के एक ब्राह्मण ऋषि हुआ करते थे, कपिल नाम के ब्राह्मण ऋषि, वे भगवान आदि वराह के उपासक थे। तो देवराज इंद्र ने उस ब्राह्मण को प्रसन्न करके पूजा करने के लिए ये आदि वराह का जो विग्रह था इसको स्वर्ग में लाके प्रतिष्ठित किया। और रावण ने क्या किया था, एक बार इंद्र को पराजित करके उसी वराह विग्रह को स्वर्ग लाकर लंका में स्थापित किया था। और भगवान श्री रामचंद्र ने फिर रावण का जब वध किया था तो इस विग्रह को अयोध्या में अपने राजमहल में स्थापित किया था। और हम लोग देखे थे मथुरा में, आगे देखेंगे हम लोग कि महाराज शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करने के लिए प्रस्थान करते समय, लवणासुर की गुफा भी है एक्चुअली, तो वहां पे हम लोग शुरू में ही देख रहे थे जब मथुरा ये पूरे ब्रजमंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये लवणासुर का वध हुआ है, शत्रुघ्न ने किया है। तो जब शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करने के लिए वो जा रहे थे अयोध्या से, तो रामचंद्र जी से इस वराह देव की विग्रह को मांगा उन्होंने और अपने साथ लेके आए। और लवणासुर को जब उन्होंने वध कर दिया तो मथुरापुरी में इस विग्रह को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। तो इस प्रकार ये वराह देव की मूर्ति जो है, विग्रह जो है, बहुत ही प्राचीन विग्रह है और इनके दर्शन हमें होते हैं यहाँ पे। तो और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं, पुराण में उल्लेख है उनका, लेकिन अधिकांश जो है आज लुप्त है, इनको हम लोग समझ नहीं पाएंगे, न देख पाएंगे, लेकिन सभी विद्यमान है मथुरा में कहीं ना कहीं, लेकिन लुप्त प्राय है। तो ये मथुरा का परिक्रमा हम लोग समाप्त कर रहे हैं इसी के साथ। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। और श्वेत बराहदेव और आदि बराहदेव एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। ठीक। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, नृवराह क्या लीला किए थे? तो उन्होंने एक्चुअली
हिरण्याक्ष का वध किया था, और नील वराहदेव की बात कर रहे हैं। हाँ, नील वराहदेव। नील वराहदेव ने ये लीला उसी तो का बहुत बार होता रहता है ना, वो नित्य लीला है, तो वही किया होगा मेरे ख्याल। जो श्वेत वराग देव जी चेक है ना, करना पड़ेगा एक बार। श्वेत वराहदेव का तो पता है, जो शुरू में प्रकट हुए थे। वही रिपीट किया होगा प्रभु। ये तो नित्य लीला है ना, हर एक युग में होता है। नहीं, एक्चुअली भागवतम में जो वराहदेव का वर्णन है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत अच्छा से समझाए हैं, तो एक बार रेफर करके तब इसको बताएंगे। ओके, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये सब स्थान जो है आप लोग नोट कर लिए हैं, तो फिर एक बार बस सर्च करना है और आपको इनका दर्शन हो जाएगा। क्योंकि दर्शन अगर करने लगेंगे हम लोग सर्च कर करके तो टाइम लगने लगेगा, तो आप लोग ही नोट करके सर्च कर लीजिएगा, तो दर्शन भी हो जाएगा। महात्मा तो हम लोग सुन ही लिए हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फॉरेस्ट ब्रजमंडल का, जिसका नाम है मधुवन। तो मधुवन, तो मथुरा के नैऋत कोण, नैऋत कोण क्या होता है वंदना माता जी? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ना, साउथ वेस्ट। तो मथुरा के साउथ वेस्ट साइड में भूतेश्वर महादेव का हम लोग चर्चा किए थे। 4 महादेव देखे थे हम लोग। कौन कौन से थे मथुरा के क्षेत्रपाल? पिपलेश्वर केशव महादेव, देव। बोलिए वंदना माता जी। पिपलेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, दक्षिण ये डायरेक्शन भी बतलाइए। दर्शन। अच्छा, हाँ, मथुरा के दक्षिण में रंगेश्वर महादेव जी है, और पूर्व में पिपलेश्वर महादेव है। मथुरा के पूर्व में पिपलेश्वर महादेव, और मथुरा के पश्चिम में भूतेश्वर महादेव जी है। और उत्तर में? और कहा? उत्तर में उत्तर में गोकर्ण महादेव है। तो ये 4 महादेव अब चारों क्षेत्रपाल हैं। सब लोग को याद है? सब लोग को याद हो गया? हम लोग डिस्कस कर रहे थे काफी डिटेल में पिछले 2 दिन से। बताओ मम्मी। क्या? 4 क्षेत्रपाल मथुरा के। रंगेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव, और भूतेश्वर महादेव, और गोकर्ण महादेव। और 4 भगवान के विग्रह जो है, 4 देव हैं। वो 4 देव कौन से हैं भगवान के विग्रह? कोई भी बता सकते हैं? हरदेव, केशव देव, गोविंद देव और बलदेव। पहला क्या बोले? हरिदेव। 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 कहाँ कहाँ पे हैं ये 4 विग्रह? हरिदेव गोवर्धन क्षेत्र में, केशव देव मथुरा, गोविंद देव वृंदावन और बलदेव लहुवन। तो ये याद रखिएगा। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए, बट रिवाइज करते रहिएगा नोट्स अपना सभी लोग, तो याद रहेगा। तो ये जो मथुरा के नैऋत कोण यानी साउथ वेस्टर्न साइड में भूतेश्वर महादेव से लगभग 2.5 मील की दूरी पे मधुवन स्थित है। तो मथुरा के साउथ वेस्ट में, तो 12 वन में से एक है मधुवन। और सतयुग में मधु नाम के एक दैत्य का भगवान ने यहाँ वध किया था, इसीलिए भगवान का नाम हो गया मधुसूदन। और इसी मधुसूदन, भगवान मधुसूदन के नाम पे इसका जगह का नाम पड़ा है मधुवन। सिंपल है, याद रखना।
मधु नाम के दैत्य का वध भगवान ने कब किया था यहाँ पे? सतयुग में। सतयुग में। तो भगवान का नाम मधुसूदन कृष्ण लीला के लिए नहीं है, सतयुग में जब वध किया था उस समय के लिए है। तो भगवान मधुसूदन के समान ही ये मधुवन जो है बहुत ही रम्य है, प्रिय है, मधुर है। और भगवान का नाम मधुसूदन का ही एक दूसरा नाम माधव है। तो ये भी हम लोग देखे थे एक बार। और यहाँ पे वन भ्रमण करते समय, मधुवन में वन जब भ्रमण करते हैं हम लोग, या स्नान करते हैं अगर, या आचमन करते हैं, तो एक मंत्र है, ओम राम ह्रीम मधुवनाधिपतये माधवाय नमः स्वाहा। ओम राम। ओम राम ह्रीम मधुवनाधिपतये माधवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र का जप करना चाहिए और इस मंत्र के जप से यहाँ की परिक्रमा सफल होती है। तो आजकल जो मधुवन का वर्तमान नाम है वो है महोली ग्राम, और इसी मधुवन के पूर्व दिशा में ध्रुव टीला है। तो ध्रुव टीला जिसपे बालक ध्रुव और उनके आराध्य चतुर्भुज नारायण का विग्रह विद्यमान है। तो ध्रुव की तपस्या स्थली है। एक मिनट दीजिएगा, मैंने ये सब डाउनलोड किया था। तो ध्रुव टीला जो है एक टीला पे है, और ऊंचा टीला पे है, सीढ़ियां है वहां पे जाने के लिए। और वहीं पे ध्रुव महाराज का भी विग्रह है और नारद जी का भी विग्रह है, दोनों तरफ भगवान के, और बीच में भगवान है। तो ध्रुव टीला। एक मिनट दीजिएगा। तो ध्रुव टीला टाइप कीजिएगा, आपको ध्रुव टीला में भगवान का दर्शन जो है वो दिख जाएगा। तो भगवान का विग्रह है बीच में चतुर्भुज नारायण का, और एक तरफ नारद मुनि है, दूसरी तरफ ध्रुव महाराज है। और ध्रुव महाराज ने यहीं पे तपस्या की थी, और यहीं पास में ही हम लोग देखे थे, मतलब का जब ये कर रहे थे तो देवर्षि नारद से मुलाकात हुई थी उनकी, और नारद जी ने उनको मंत्र दिया था, और उन्होंने मथुरा के ही यमुना जी के किनारे एक घाट पर स्नान करके भगवान की तपस्या जो है वो करना शुरू किया था। और भगवान ने उनको दर्शन दिया था, और 36,000 वर्ष तक एक छत्र भूमंडल का राज्य उनको दिया था। तो जब हम लोग भूमंडल बोलते हैं, अभी हम लोग का क्लियर है कि भूमंडल किसको बोलते हैं, और भारतवर्ष किसको बोलते हैं, और जम्बू द्वीप किसको बोलते हैं, और भरत खंड किसको बोलते हैं। क्लियर है सभी को? भूमंडल में, भारतवर्ष में भूमंडल सब आता है, तो ये सब लंका द्वीप, उपद्वीप में नहीं, ये सब भारतवर्ष है। में भूमंडल नहीं आता है। जैसे पूरा पृथ्वी, हम्म, तो पूरा पृथ्वी भारतवर्ष आता है क्या? नहीं। वही तो कहे कि श्रीलंका उपमहाद्वीप में, उपद्वीप में आता है ना, जो तो हम लोग डिस्कस राज्य। किए थे भागवतम में डिटेल में। हाँ, तो कोई बता सकते हैं क्या रिलेशन है भूमंडल, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त? भूमंडल में प्रभु जी 7 द्वीप है, ठीक है। उसमें एक जम्बू द्वीप था।
हाँ, और उसके अंतर्गत भारत वर्ष था, उसमें 9 वर्ष था, 9 वर्ष में वर्ष एक में भारत। एक भारतवर्ष है, ठीक है। फिर उसके आगे उसके आगे क्या? क्या आगे है? और क्या डिवीजन है भारतवर्ष में? फिर क्या क्या है? अभी जो पृथ्वी हम लोग देखते हैं वो क्या है? वो भारतवर्ष है कि क्या है? कि जम्बू द्वीप है? कि भूमंडल भारत, है? भारतवर्ष है। हम्म, भारत खंड। भरत खंड है वो। तो भारतवर्ष में भी बहुत सारे खंड हैं, उसमें से एक एक खंड है भरत खंड। तो ये पूरा पृथ्वी जो है ये भरत खंड है। अच्छा। और इस भरत खंड में अनेक जगह हैं, उसमें से आर्यावर्त है। तो ये आर्यावर्त ही आज भारतवर्ष के नाम से जाना जाता अच्छा। है। ये जो हम्म। भारतवर्ष हम लोग पढ़ते हैं हम्म। अलग है, और जो अभी जिसको हम लोग भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, वो एक्चुअली आर्यावर्त है, जो कि भरत खंड का एक पार्ट है। भरत खंड इस पूरे पृथ्वी को बोलते हैं। और बोला भी गया है शास्त्रों में, हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, अभी उसी चैप्टर पे हैं हम लोग, आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरा भरत खंड ही एक्चुअली ये पृथ्वी है। अच्छा। ठीक है। तो पूरे भूमंडल पे उनका एक छत्र राज्य था कितने वर्षों तक? 36,000 वर्ष। 36,000 वर्ष तक तो भगवान ने दिया था। और उसके बाद उनको अक्षय ध्रुवलोक प्रदान किया। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है, भगवान का ही अक्षय धाम है ध्रुवलोक। एक ध्रुवलोक कहाँ है प्रभु जी? ध्रुवलोक ब्रह्मांड के अंदर में ही है, लेकिन भगवान का धाम भी है वहां पे। तो ये है ध्रुवलोक। वो आध्यात्मिक लोक में आता है। आध्यात्मिक लोक है, भगवान का धाम है क्योंकि, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो आध्यात्मिक जगत में नहीं है, भौतिक जगत में भगवान का धाम। ठीक। तो त्रेता युग की बात है कि मधु दैत्य नामक एक दैत्य था, जिसके अत्याचार से ऋषि और मुनि जो है बहुत ही भयभीत हो गए थे। और ये दैत्य ने क्या किया था, शंकर जी की कठोर आराधना की थी और एक शूल प्राप्त किया था उनसे। ये शूल जब उनके हाथ में रहता था तो देवता, दानव, मनुष्य कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता। शूल क्या होता है? भाला जैसा। हाँ, राइट। तो नुकीला अस्त्र होता है। तो ये जो मधु दैत्य था एक्चुअली ये सूर्यवंशी था, और सूर्यवंशी राजकुमार था एक। लेकिन उसका संग जो है बहुत अच्छा नहीं था, कुसंग में पड़ने के कारण वो बहुत ही क्रूर और सदाचार से रहित हो गया था। और इसीलिए उसके पिता ने उसे त्याग दिया था और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो देखिए, सूर्यवंशी होकर भी उसको एक असुर कहा जा रहा है, दैत्य कहा जा रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका नेचर गुण के कारण, उसका जात से नेचर के अलग था। कारण उसका। बोलिए। असुरी क्वालिटीज था उसका, हाँ, संग से। क्वालिटीज के कारण, राइट। हाँ, क्वालिटीज के कारण। और असुर और देव का परिभाषा क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। जो इसको कृष्ण देव, भक्त है, जो कृष्ण भक्त है वो देव है, हाँ, जो कृष्ण भक्त नहीं है वो असुर है। असुर है। विष्णु भक्त स्मृतो देवः आसुरीं तद विपर्ययः। विष्णु भक्त स्मृतो देवा, विष्णु के भक्त हैं उनको देवता कहा जाता है। आसुरीं तद विपर्ययः, और जो उसके विपरीत है, विपर्यय है, उनको असुर कहा जाता है। तो ये जो है मधुवन में जाके रहने लगा मधु,
और मधुबन में उसने एक नए राज्य की स्थापना की और सबको उत्पीड़ित करने लगा अपने राज्य में। और उसी समय सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा मानधाता थे। मानधाता के बारे में हम लोग देखे थे कि क्यों उनका नाम मानधाता पड़ा था, भागवत में आता है। तो जब वो छोटे थे उनको भूख लगी थी और उनके पास कुछ भोजन नहीं था, तो इंद्र ने अपना जो उंगली है उनके मुख में डाला और बोला माम धाता, कि इससे तुम अपनी भूख को शांत करो, और इसीलिए उनका नाम पड़ गया मानधाता। तो मानधाता राजा ने दंड देने के लिए उस पर आक्रमण किया, लेकिन मधु दैत्य के पास शंकर जी के द्वारा दिया गया शूल था, जिसके कारण वो पराजित नहीं हुआ। और जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो उसका भी मृत्यु आया। तो मृत्यु से पूर्व मधु दैत्य ने उस शूल को अपने पुत्र लवणासुर को दिया और उससे कहा कि जब तक तुम्हारे हाथ में शूल रहेगा तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो इस तरह कहकर लवणासुर को जब उन्होंने ये सौंपा, तो शूल को पाकर लवणासुर जो है वो भी अत्याचारी हो गया और बहुत ही भयानक रूप से अत्याचार करने लगा। मधुबन के आसपास जितने ऋषि मुनि थे ये सब त्रस्त हो गए और त्रस्त होकर अयोध्या में राम जी के पास पहुंचे। बहुत ही दीनहीन होकर लवणासुर से उन्होंने अपनी रक्षा की प्रार्थना की और ये भी बताया कि लवणासुर के पास एक शूल है जिससे कि वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया है और उसको केवल शूल रहित अवस्था में ही मारा जा सकता है, नहीं तो वो अजेय है, उसको कोई जीत नहीं सकता है। और शत्रुघ्न जी ने इस कार्य को शिरोधार्य किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और लंका से लाए थे जो वराह देव की मूर्ति विग्रह है उसको मांगा राम जी से, और राम जी ने बहुत ही हर्ष के साथ वो वराह देव का विग्रह शत्रुघ्न जी को दिया। और शत्रुघ्न जी जो है ऋषि महर्षियों के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर मधुबन पहुंचे और धनुष बाण के साथ उन्होंने लवणासुर की गुफा के द्वार पर पहुंचे। तो उस समय पहुंचे जब वो शूल को गुफा में रखकर शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था और वो लौट रहा था। बहुत सारे हाथी और मृग आदि का वध किया था उसने और वध करके उनको लेके आ रहा था वापस अपने वास स्थान में। तो उसी समय शत्रुघ्न जी ने उनको युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ और जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि लवणासुर जो है उसका एफर्ट रहा, हमेशा उसका प्रयास रहा कि किसी प्रकार वो शूल को लेते आए, लेकिन शत्रुघ्न जी ने कभी उनको ये मौका नहीं दिया अंदर जाके शूल लाने का और अपने शक्तिशाली तीखे बाणों से उन्होंने लवणासुर का सर काट दिया और उजड़ी हुई मधुपुरी को फिर से बसाया और भगवान वराह देव की स्थापना की। वही आदि वराह देव मथुरा में उसी स्थान पे विराजमान है। तो आदि वराह देव मथुरा में हम लोग देखें उनका विग्रह है। और मधुबन में भगवान माधव का प्रिय मधुकुंड भी है। मधुकुंड भी आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा मधुबन में। इसको अभी कृष्ण कुंड भी कहते हैं, कृष्ण कुंड नाम से खोजिएगा मिल जाएगा। और पास में लवणासुर की गुफा है और वहीं पे शत्रुघ्न जी का भी दर्शन है, उनका विग्रह है। इस प्रकार ये सब स्थान है मधुबन में। और द्वापर युग में भी भगवान की लीला यहाँ हुई थी। भगवान जो है गायों को चराते थे और उनके पीछे पीछे चलते हुए
गौओं के नाम जो है वो बुलाते थे, जैसे जैसे धौली, घुमरी, कालिंदी, और इस तरह से पुकारते हुए बोलते थे हियो हियो, धीरी धीरी, धीरी धीरी। इस तरह से बोलते हुए अपने भैया के साथ, दाऊ भैया के साथ बांसुरी बजाते हुए, अपने सखाओं के कंधे पे हाथ रखते हुए कभी हंसते थे, कभी उनको हंसाते थे, और कभी गोपियों को देखते थे और इस तरह से गोचारण के लिए जाते थे। तो मधुवन में यहाँ वहां जहां तहां मधु बरसता था भगवान के प्रेम का, और सभी लोग, गोप लोग, गोपियां लोग, कृष्ण जी, बलराम जी, सभी लोग इस प्रेम मधुर का पान करके प्रसन्न हो जाते थे। और ये जो गोपियां थी, ये जब अपने गोष्ठ से निकलती थी और भगवान जी जब लौटते थे तो सब तिरछी नजरों से भगवान को देख के भगवान की आरती उतारती थी, नजरों से ही उतारती थी, और भगवान उसको अपने नजरों से ही स्वीकार करते थे। तो ये मधुवन से भगवान क्योंकि जाते थे, इसीलिए ये लीलाएं भी यहाँ पे बताई गई हैं। और 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु भी वन भ्रमण के समय मधुवन से होके चले थे, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर दाऊ जी भी सखाओं के साथ नृत्य करते थे, और यहाँ पे काले दाऊ जी का एक विग्रह है, काले दाऊ जी का। तो दाऊ जी किस कलर के थे? गोरे थे, लेकिन यहाँ पे विग्रह जो है काले हैं। उसका भी एक रहस्य है कि कृष्ण और बलदेव जी जो हैं, हम लोग को पता है कि वृंदावन और मथुरा को छोड़कर द्वारका में अपने परिजनों के साथ वास करने लगे थे। तो उस समय ब्रज और ब्रजवासी लोग जो हैं भगवान श्री कृष्ण के विरह से बहुत ही व्याकुल थे, और ये सुनकर बलदेव जी की इच्छा हुई कि कृष्ण को लेकर वो ब्रज में जाएं। लेकिन कृष्ण किसी कारण से उनके जाने में विलंब हो रहा था, तो बलदेव जी से रहा नहीं गया, वे अकेले ही ब्रज में चले गए और सभी को सांत्वना देने की चेष्टा की, क्योंकि लोगों को सांत्वना नहीं दे पाए। तो ब्रजवासियों की ये दशा जब उन्होंने देखी तो वो भी कृष्ण विरह में कातर होने लगे, उनको भी कृष्ण का विरह बहुत तेज होने लगा, और कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वो स्मरण करने लगे, चिंतन करने लगे। और इस चिंतन को करते हुए भगवान का जब इंटेंस रूप से चिंतन करने लगे तो उनका भी अंग कांति जो है श्याम हो गया, काला हो गया, और जिसके कारण उनका ये विग्रह जो है दाऊ जी का, काले दाऊ जी, इसीलिए वो काले दाऊ जी हो गए। तो ऐसी कथा की है। तो मधुवन इतना ही था, शॉर्ट था। तो आगे एक और वन आएगा, हम लोग नेक्स्ट वन जाएंगे। इस वन का नाम है तालवन। तालवन हम लोग जब कृष्ण लीला में देखते हैं तो यहीं पे धेनुकासुर का वध किया था। तो तालवन, तो तालवन हम लोग कल देखेंगे। इसका कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है?